हेलो गाइस। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो वो आपको लिंक में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस थे जिसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। तो अब हम इसके पहले लिमिटेशंस को समझते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द direction of flow of heat। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो हीट के डायरेक्शन के बारे में बोल नहीं पाता था। मतलब हीट हाई टू लो फ्लो करेगा या लो टू हाई फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन नहीं बता पाता था। अब सभी को पता है हीट हाई टू लो फ्लो करता है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो इसके बारे में बता नहीं पाता था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि हीट का डायरेक्शन किधर होगा। तो सेकंड लिमिटेशन क्या था? इट डजंट से एनीथिंग whether the process is a spontaneous process or not। It doesn't say anything whether the process is a spontaneous process or not। तो जो सेकेंड लिमिटेशन था वो ये नहीं बता पाता था कि जो प्रोसेस होगा, मतलब हीट सप्लाई फिर वर्क डन, जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके प्रोसेस के बारे में नहीं बता पाता था। तो हो गया ये सेकेंड लिमिटेशन। और जो थर्ड लिमिटेशन था, हम अब थर्ड लिमिटेशन को समझेंगे। कन्वर्शन ऑफ, जो थर्ड लिमिटेशन है वो क्या कहलाती है? कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो क्या कहता था? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब समेशन ऑफ Q इक्वल्स टू समेशन ऑफ W। जो था टोटल हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता था, टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि इम्पॉसिबल है। टोटल हीट वर्क डन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये हो गया थर्ड लिमिटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। थैंक यू।